आज हम आपके साथ आगे करने जा रहे हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। इस चैप्टर के बारे में आप लोगों ने देखा होगा कि ये पॉइंट आपके सीबीएसई बोर्ड ने काट दिए हैं, परंतु रिडम्पशन कितनी क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के नहीं आएंगे, इसलिए हम इंटेलिजेंट बच्चों को यही सजेस्ट करेंगे कि ये छोटा सा चैप्टर है और आगे कंपटीशन में बहुत काम आएगा, इसलिए इस चैप्टर को आप पूरा करें। उसको दिमाग में मत रखें कि सीबीएसई बोर्ड में ये नहीं आएगा, ये आएगा। आप ये मान के चलो कि पूरा आएगा। इस कंसेप्ट को लेते हुए आप ये चैप्टर पूरा क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन अच्छी तरह से करेंगे और हम आपको करवाएंगे। अब हम लोग रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की बात करते हैं, तो इस चैप्टर के अंदर हम डिबेंचर की पेमेंट करने के मेथड सीखेंगे। पहला चैप्टर हमने आपको करवाया था इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। आज हम करेंगे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कि कंपनी जब डिबेंचर्स की पेमेंट करती है तो उसकी पेमेंट करने का मेथड क्या है। इसके लिए बच्चों सबसे पहली बात, आप पुरानी बुक का यूज़ नहीं करेंगे, आपने नई बुक का यूज़ करना है, बिल्कुल लेटेस्ट। क्योंकि पुरानी बुक में और नई बुक में अब ये सारा चेंज हो चुका है, नया सिस्टम आ गया है। 2020 वाली आपने बुक लेनी है। आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट। जब हम डिबेंचर की पेमेंट कैपिटल में से करते हैं, इट मीन्स हमारे पास कैपिटल एक्सेस मात्रा में है और उस पैसे का यूज़ कंपनी डिबेंचर की पेमेंट के लिए करती है। आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है जब कंपनी जो प्रॉफिट जो उसने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसे डिस्ट्रीब्यूट करने की बजाय उसका यूज़ डिबेंचर की पेमेंट के लिए करे, उसको हम कहते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट्स। तो कंपनी का प्रॉफिट है, कंपनी के प्रॉफिट में से हमने कितना प्रॉफिट शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितना प्रॉफिट हमने बिजनेस में दोबारा से रिटेन करना है या उसका यूज़ बिजनेस में करना है, उसको हम फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स कहते हैं। और उसी में से आप डिबेंचर की पेमेंट करने का डिसीजन लेते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, आउट ऑफ प्रॉफिट्स। सेबी, सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की कुछ गाइडलाइंस हैं डिबेंचर्स की पेमेंट करने के लिए। हमें उन गाइडलाइंस को फॉलो करके ही डिबेंचर्स की पेमेंट करनी है। उसकी गाइडलाइंस में आपकी ये जो नई बुक में आपको बार बार कह रहा हूँ, उसमें ये 2 पॉइंट आ गए नए, लिस्टेड कंपनी और एक अनलिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन अलग है, अनलिस्टेड कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशंस अलग है। लिस्टेड कंपनी का मतलब जिस कंपनी के डिबेंचर और शेयर किसी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में रजिस्टर्ड हैं और आप इंडेक्स पर उनकी प्राइस को चेक कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप डील कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डीमैट अकाउंट, उसको हम लिस्टेड कंपनी कहते हैं। अनलिस्टेड कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिनके शेयर्स और डिबेंचर स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में लिस्टेड और रजिस्टर्ड नहीं है, जिसे आप इंडेक्स पर चेक नहीं कर सकते। तो इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो अलग है, इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस अलग हैं। लिस्टेड कंपनी के अंदर जितने भी आप डिबेंचर की पेमेंट करोगे, उसके लिए आपको डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व नहीं बनाना है।
परंतु आपने जितने डिवेंचर्स की पेमेंट करने का डिसीजन ले लिया है उसका 15% आपको डिवेंचर की पेमेंट से 11 महीने पहले इन्वेस्ट करना है और उसका नाम है डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। डिवेंचर की पेमेंट के समय उस इन्वेस्टमेंट को सेल करना है, फिर डिवेंचर की पेमेंट करनी है। ये लिस्टेड कंपनी के रूल है। अनलिस्टेड कंपनी में आपके जो टोटल डिवेंचर्स हैं, सपोज करो टोटल डिवेंचर है हमारे 20 लाख, 20 लाख का 10% आपने प्रॉफिट में से उसकी पेमेंट करनी है और 90% आपने आउट ऑफ कैपिटल करनी है। तो 10% प्रॉफिट में से करना कंपलसरी है, उसके अलावा कंपनी 10% से ऊपर 100% तक भी प्रॉफिट में से पेमेंट कर सकती है। परंतु जब हम आपको आउट ऑफ कैपिटल भी बोलेंगे तब भी 10% आउट ऑफ प्रॉफिट करना कंपलसरी है। इसलिए आप जितने भी डिवेंचर्स हैं, जैसे 20 लाख के हैं, उसका 10% 2 लाख पहले आप लोग प्रॉफिट में से एक रिजर्व बनाएंगे। उस रिजर्व का नाम डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व होगा। फिर आपने उसमें से कितने डिवेंचर की इस साल पेमेंट करनी है, उसके 15% आप 11 महीने पहले इन्वेस्ट करेंगे। अब 20 लाख की हैं परंतु आपने पेमेंट करनी है 10 लाख की, तो 10 लाख का 15% आप लोग इन्वेस्ट करेंगे। उसका नाम होगा डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। फिर डिवेंचर की पेमेंट करेंगे, उस इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे, बेचकर फिर डिवेंचर की पेमेंट होएगी और जो आपने डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाया था उसको हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। इट मीन्स जितना पैसा आपने शेयर होल्डर का डिवेंचर की पेमेंट के लिए यूज़ किया है उतनी मात्रा में उनके लिए एक रिजर्व क्रिएट होगा, उसका नाम होगा जनरल रिजर्व। तो इसका सही मतलब ये निकला कि आपने अगर डिवेंचर की पेमेंट आउट ऑफ प्रॉफिट की है तो आपकी एक लायबिलिटी खत्म होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी और दूसरी लायबिलिटी पैदा होती है इंटरनल लायबिलिटी जनरल रिजर्व के रूप में। इसके बाद होता है आपका, जहां पर आपको डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व नहीं बनाना है, अगर आपके डिवेंचर कन्वर्टेबल है जिन्हें आप इक्विटी शेयर प्रेफरेंशियल शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस केस में आपको डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व नहीं बनाना है। अगर आपकी कंपनी बैंकिंग है, बैंक का काम करती है, लोगों से फाइनेंस लेती है, लोगों को उधार पैसे देती है, लोगों से उधार पैसे लेती है, मनी में काम करती है, चाहे वो बैंक है चाहे अदर फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर आपको हमारे सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप ना तो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाएंगे, ना ही पैसा आप डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करेंगे। सीधा आप डिवेंचर इशू करेंगे और रिडम्पशन के समय उनकी पेमेंट ड्यू करके डिवेंचर की पेमेंट करेंगे। ये है हमारे डिवेंचर्स की पेमेंट करने के रूल्स और इन रूल्स को आज आपने अच्छी तरह से नई बुक में से पहले पढ़ना है। अगर ये रूल आपके दिमाग में फीड हो गए तभी आपको सवाल समझ में आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। और केवल 16-17 क्वेश्चन हैं, 16-17 एग्जाम्पल हैं। पूरा चैप्टर अगर आप अच्छी तरह से कर लेते हो तो आप पूरी तरह से सेफ हो कि बोर्ड कहीं से भी क्वेश्चन दे दे। बोर्ड का कोई डिसीजन का पता नहीं चलता। एक बार बोर्ड में अक्टूबर से भी लास्ट में डिसीजन आया था कि ये डिवेंचर के टॉपिक्स आएंगे, पहले उन्होंने काट दिए थे।
ऐसे ही अब की बार पहले कह रहे हैं काट दिए, परंतु बाद में पेपर के टाइम आपको दे सकते हैं, और बाकी जब भी आप सीए वगैरह करोगे वहाँ पे ये यूज़ होंगे, इसलिए आप लोगों को रिस्क नहीं लेना चाहिए, पूरा चैप्टर अच्छी तरह से करना चाहिए। दैट्स ऑल।